हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर राकेश, एलुमनाई और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन की प्लान कर रहे हैं और एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे हैं कौन सी कंसल्टेंसी से एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और ये तो डिसाइड कर लोगे, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ रशिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। रशिया में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके आगे के 6 ईयर की जर्नी जो है, वो एकेडमिक जो है वो कैसे होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यहाँ के क्लासेस के बारे में, यहाँ पे अटेंडेंस कैसे होता है, वेकेशन कैसे होते हैं, क्लासेस विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, बाकी चीज़ें, फेस्टिवल वगैरह कैसे कैसे होता है। तो गाइस, फर्स्ट जैसे कि आपकी जो सेमेस्टर होता है ना, वो सितंबर से लेके दिसंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर और जनवरी से लेके जून तक सेकंड सेमेस्टर यही होता है। और जनरली फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा लेट आते हैं और वो अक्टूबर मे बी एंड ऑफ द अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक बच्चे आते हैं। तो क्लासेस थोड़ी सी लेट होती है, बट स्टिल आपका जो सेमेस्टर है ना, वो टाइम पे एंड होगा और मे बी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी तक, और जो सेकेंड सेमेस्टर है जून से पहले ही जून में ख़त्म हो जाता है। और आपका जो एग्ज़ाम्स है, आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो जून के एंड में हो जाके फिर आपका जो वेकेशन होता है वो जुलाई और अगस्त के अंदर में होता है। तो 2 मंथ की जो समर वेकेशन होता है, आप उस टाइम पे इंडिया जाते हो। और विंटर वेकेशन आपका 25 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक होता है, जो कि विंटर वेकेशन होता है। और ये इसमें न्यू ईयर, क्रिसमस, और क्रिसमस आपके लिए इंटरेस्टिंग बात ये होगी, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में क्रिसमस 25 को होता है और रशिया में 7 जन को क्रिसमस ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ओवरऑल 2 वेकेशन होती है, एक विंटर वेकेशन, एक समर वेकेशन। एक छोटा सा वेकेशन होता है मई के अंदर में, जो कि ऑलमोस्ट 8 और 7 डेज़ का होता है। ये होता है उनके विक्ट्री डे के टाइम पे, मतलब 9 मई में रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था जर्मनी के अगेंस्ट में। तो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री डे, और रशियन में उसको बोलते हैं दिन पावेदी। तो ये 5 to 7 डेज़ की जो वेकेशन होता है वो मई के अंदर भी होता है। अब वैसे आते हैं यहाँ पे अटेंडेंस के बारे में, जो लोग नॉर्मली पूछते हैं यहाँ पे 100% अटेंडेंस होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट, हाँ, आपका अटेंडेंस 100% होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हो, ये मैंडेटरी है, बिना आपके 100% अटेंडेंस के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, मतलब आप लोग सोच रहे हो कि 100% लोग जाते ही जाते हैं क्लासेस। नहीं, ऐसा भी होता है। अगर आप क्लासेस नहीं जाते हो 100%, और तो उसके लिए आपको रीवर्क देना पड़ता है। तो देखिए, हर डिपार्टमेंट में इवनिंग के टाइम पे या बाकी डेज में एक्स्ट्रा टीचर्स होती है, आप जाके जो एब्सेंटीज़ है वो रीवर्क दे सकते हो। दूसरी बात जो है, आपके जो हॉस्पिटल की जो कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी आप हॉस्पिटल के जो दिखाने के लिए गए थे, कोई मेडिकल इशूज़ है, वो आपके पास स्प्राप्का होता है, मतलब जो लेटर होता है, उस लेटर के बेसिस पे आप क्या बोलते हैं क्लासेस में दिखा सकते हो। लेकिन आपको रीवर्क जरूर देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक होता है जाचूत और एक होता है एग्जाम्स। नॉर्मली जो सब्जेक्ट आपका एक सेमेस्टर का होता है वो जाचूत सब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो सब्जेक्ट आपके मोर देन एक सेमेस्टर से ज़्यादा के लिए होता है उसको बोलते हैं मेन सब्जेक्ट, और उसमें आपका एग्ज़ाम होता है। तो जैसे जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उन सब का आपका एग्जाम होता है, और जो नॉर्मल सब्जेक्ट, साइड सब्जेक्ट, तो जो रशिया में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमी या रशियन हिस्ट्री या रशियन लैंग्वेज की, इन सब का आपका जाचूत होता है, मेजर एग्जाम नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम हर सेमेस्टर के एंडिंग से पहले आपको हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है, और क्लियरेंस लेने के बाद डीन से अपने जो क्रेडिट बुक है, जो आपके जाचूत बुक है, जिसमें आपके मार्क्स लिखे जाते हैं पूरे 6 साल तक, उस पर स्टैंप लेना पड़ता है कि आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। अगर स्टैंप नहीं मिलता है तो आप एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं सकते। तो आपका ये सिस्टम है। और देखिए, एग्जाम्स और किसी भी सब्जेक्ट का एक पैटर्न बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, अगर एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी की जैसे इंडिया में पढ़ाई होती है, जो हम अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब पूरे कंप्लीट मसल्स, बोन, वस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक साथ होता है, नहीं, यहाँ पे अलग होता है। अगर बोन्स पढ़ाया जाए तो पूरे मतलब होल बॉडी की बोन्स, फिर मसल्स, फिर इंटरनल ऑर्गन्स, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन वस्कुलर सिस्टम। तो ऐसे करके ये लोग पूरे एनाटॉमी को कवर करते हैं। तो इसमें होता है कि हर, जैसे कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब की बोन्स हो गए, थोरेसिक वर्टिब्रास हो गया, फेशियल बोन्स हो गया, और क्रेनियल बोन्स हो गए, और जॉइंट्स हो गए। तो ऐसे करके 6-7 क्लासेस होंगी। हर क्लासेस का अपना इंपॉर्टेंट मार्क्स होता है। हर क्लासेस के मार्क्स का एक फाइनल मॉड्यूल होगा। फिर फाइनल मॉड्यूल में क्या होगा, एंटायर पूरी बॉडीज़ की बोन की क्लासेस होंगी, और उसमें एक आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो हर क्लास में आपके 5 मार्क्स लगते हैं। देखिए, हर क्लास का वेटेज 5 मार्क्स होता है। क्लास प्रेजेंट होने के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा सा आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर अच्छा गुड परफॉर्म करते हो तो 4, और एक्सीलेंट होता है तो 5। तो इन सब का एक एग्रीगेट परसेंटेज निकलता है, और वो आपके फाइनल रेटिंग होता है एग्जाम से पहले।
मान लीजिए पूरी एनाटमी में अगर बोन्स की हो गई हर क्लासेस की मार्क्स प्लस में बोन्स के मॉड्यूल के, तो इन दोनों का परसेंटेज निकलेगा, ये बोन्स का आपका रेटिंग हो गया। देन इसी तरह मसल्स का होता है, फिर ऐसे ही इंटरनल ऑर्गन्स का, फिर CNS का, फिर PNS का, और फिर वस्कुलर सिस्टम का जो आर्टरी वेन्स का है। तो इन सब का एग्रीगेट परसेंटेज निकलता है, वो 80 में किसी जगह पे, किसी जगह 85 में, किसी जगह 70 में आपकी रेटिंग होती है। और इस रेटिंग के बेसिस पे मान लीजिए 70 में रेटिंग है, 70 में आपका 64 रेटिंग है या 60 रेटिंग है, तो आपके पास 70 में 60 मार्क्स ऑलरेडी है। और बाकी आपका जो एग्जाम्स होने वाला है वो 30 मार्क्स का ही होगा, फाइनल एग्जाम 30 मार्क्स का होगा। उस मार्क्स को ऐड करके फिर आपके टोटल परसेंटेज निकलता है, फिर आपको कितना मार्क्स मिलता है। ये है बहुत सिंपल, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं है और बहुत ईजी है। और स्टूडेंट कोई भी अगर फर्स्ट टाइम में कोई एग्जाम नहीं निकाल पाता तो उसके पास टाइम होता है, जो अपने रेटिंग को इंक्रीज़ कर सकता है। उस ड्यूरेशन में रेटिंग इंक्रीज़ करने के बाद वो सेकंड अटेम्प्ट में जा सकते हैं, जब डेट आता है तो सेकंड अटेम्प्ट के एग्जाम दे सकते हैं और सेकंड अटेम्प्ट में वो एग्जाम क्लियर कर सकता है। सेम अगर सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता तो वो थर्ड अटेम्प्ट में वो एग्जाम दे सकता है। तो ये है टोटल एग्जामिनेशन का पैटर्न, वो टोटल है पूरा एग्जाम का सिस्टम, जो आप 3 अटेम्प्ट आपको यहाँ पे मिलता है और 3 अटेम्प्ट में आपको वो एग्जाम क्लियर करना होता है। तो ये है यहाँ के एकेडमिक का। दूसरी बात, ये अटेंडेंस के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, ये और यहाँ पे वेकेशंस कैसे होते हैं वो चीज़ें आपको मैंने बता दिया। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे क्लासेस में टीचर के साथ इंटरेक्शंस। देखो यहाँ पे टीचर्स को सर या मैम नहीं बोला जाता है, यहाँ पे आप टीचर के जो आपको बोलना होता है रिस्पेक्ट से बोलना होता है, क्योंकि पूरे कंप्लीट नाम लिया जाता है और उसके नेम, सर नेम और फादर नेम। अगर आप कंप्लीट नाम लेते हो तो बहुत रिस्पेक्ट वाली बात होती है। इंडिया जैसे टीचर्स हैं बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही केयरिंग होते हैं। आपको अपने टीचर्स के साथ में बना के रखना होता है, रिस्पेक्ट करके रखना होता है, कि आप ज़्यादा ईगो में या डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते टीचर्स को, क्योंकि ये हमारा कल्चर भी नहीं है और रशिया की भी कल्चर नहीं है। तो हमें अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फोर्थ, यूनिवर्सिटी में जो आपके जो डीन ऑफिस है वहाँ पे आपको टाइमली जाना होता है। जब भी डीन ऑफिस से कोई मैसेज आए आपको इस टाइम पे साइन लेना है, आपकी जाचुत बुक में, क्रेडिट बुक में साइन लेना है। तो ये सब चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इग्नोर करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पास साइन नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। तो उससे पहले आपका अगर ये टाइम निकल जाता है तो फिर आपको एकेडमिक में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक पॉइंट, जो स्टूडेंट एक्सीलेंट होते परफॉर्म करते हैं एकेडमिकली, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं पूरे सेमेस्टर में या पूरे सब्जेक्ट में, उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। ये इंडिया में नहीं होता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से बोलते हैं इसको रिवॉर्ड देने वाली बात। जैसे कि आप एनाटमी के 3 सेमेस्टर का होता है, अगर आप तीनों सेमेस्टर में एक्सीलेंट परफॉर्म करते हो, ऑलमोस्ट 95% ज़्यादा आपका अटेंडेंस है, आप कभी एब्सेंट नहीं होते और आपके कभी भी 3 मार्क्स नहीं आए, 2 मार्क्स नहीं आए क्लासेस में, तो आपको टीचर रिवॉर्ड के तौर पे आपको बिना एग्जाम के एक्सीलेंट मार्क्स देता है। उसको बोलते हैं ऑप्टोमार्क। ये है रशिया का ऑप्टोमार्क का पैटर्न। ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, मोटिवेशन होता है, एक एडवांटेज मिलता है जब आपको ऑप्टोमार्क दी जाती है। और ये सब चीज़ें आपको और प्लस पॉइंट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बोनस मार्क मिलता है और बोनस मार्क्स से आप अपनी रेटिंग को इंक्रीज कर सकते हो। और आपके इजीली, जैसे मान लीजिए आपका 70 आउट ऑफ 68 कोई मुश्किल नहीं है, 68, 65 और 60 रेटिंग नहीं आया तो आप समझो डॉक्टर बनने लायक हो ही नहीं। तो ये रेटिंग होना बहुत ही जरूरी है और इसको आप इंक्रीज कर सकते हो ओलंपियाड से, कॉन्फ्रेंस में, और इजीली आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत ईजी है। फाइनल मैं बता दूँ आपको, एक गोस्ट एग्जाम होता है फाइनल में 6th ईयर में एंड में, और 6th ईयर के एंड में जो गोस्ट एग्जाम होता है उनके भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके भी MCQs होते हैं, उनके भी थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी आपको वो एग्जाम्स भी देने होते हैं, तब जाके आपको लाइसेंस, यहाँ से प्रैक्टिस करने की लाइसेंस और आपको डिग्री मिलने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रह गया था, एग्जामिनेशन कैसे होता है यहाँ पे। एग्जामिनेशन रशिया में किसी भी सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्लिनिकल, जो कि आपको प्रैक्टिकल स्किल्स दिखाना होता है, एक होता है MCQ और एक होता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको फर्स्ट अगेन मैं एनाटॉमी का एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि मॉड्यूल हो या फाइनल एग्जाम हो, एग्जामिनेशन का पैटर्न एक ही है, बस यही है जो मॉड्यूल में एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हैं और एग्जामिनेशन में, मेन एग्जाम में पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जैसे कि आप मॉड्यूल देने जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो, तो पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसमें MCQ टेस्ट आपका हो गया, उसके बाद होगा आपका सोइंग मतलब प्रैक्टिकल्स जो आपको दिखाना है। मान लीजिए आपके पास पूरे रूम के अंदर में सारे बोन, सारे मसल्स, सारी डेड बॉडीज रखे होते हैं, सारी पिक्चर्स, चार्ट, फोटोज लगे होते हैं, और आपके पास क्वेश्चन होता है, उसमें 10 पार्ट दिखाना होता है। मान लीजिए उसमें बोलेगा वर्टिब्रल कॉलम के ये पार्ट दिखाओ, इसका ये दिखाओ, उसका वो दिखाओ, तो आपको वो चीज़ें दिखानी होती है एनाटॉमी में। अब वही चीज़ें आप नर्सिंग की है, वही सर्जरी की है, तो उसमें अलग तरीके से सोइंग होती है, उसमें अलग प्रैक्टिकल स्किल्स होता है, उसमें आपको कुछ करके दिखाना होता है। मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट होता है। और
एक होता है थ्योरी पार्ट। थ्योरी में आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, 50-60 वेरिएंट्स होंगे, वेरिएंट्स का नंबर लिखा होता है, हर वेरिएंट्स पे 3-4 क्वेश्चन होते हैं। आप एक वेरिएंट उठाते हो, आपके पास 4 क्वेश्चन आ गए, आपके पास 30 मिनट का टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया में एग्जामिनेशन में आपको 30 मिनट क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। उसमें आपको थ्योरी नहीं लिखना है, आपको कहीं भी थ्योरी नहीं लिखना होता इंडिया जैसे। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन का टाइम दिया, कॉपी पेज और पेन मिलते हैं आपको, उसमें आपको लिखना होता है शॉर्ट्स में जो आपको क्या क्या आंसर करना है, क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन करना है, बाय टाइप का होता है, वो आपको आंसर करना होता है। तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हेजिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो आपके पास 3 क्वेश्चन है, उसी टाइम पे आपको लगातार टीचर क्वेश्चन पूछ रही है, आपको उस टाइम पर याद नहीं आ रहा, तो उससे बचने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम है। आप इजिली हर क्वेश्चंस के आंसर्स को शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, और वही नोट्स लेके आप टीचर के पास जाओगे, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगी, आप अपने नोट्स में से जो आपने लिखा है उसमें से देख के आंसर कर सकते हो। ये आपके लिए इजी हो जाता है, ताकि आप जो पॉइंट्स लिखा है ना वो आप भूलोगे नहीं। जब एग्जामिनेशन के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे जब टीचर पूछ रही है, आप पैनिक नहीं होगे, आपके पास लिखा होता है और आप उसको आंसर कर सकते हो। तो ये है एग्जाम का पैटर्न, बहुत ही ईजी, बहुत ही स्मूथ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्लास जाना है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, डॉक्टर बनना है, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो कि आपको डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं करना है, सोना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे वो सोने के लिए आते हैं, और वही बच्चे, वही स्टूडेंट या आइदर फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में रस्टिकेट होते हैं। तो गाइज प्लीज़ इस चीज़ के लिए दिमाग में बैठा लो, और जो भी पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों को ये बता के भेजें। तो आप यहाँ से जा रहे हो इतने पैसे खर्च करके, इतना टाइम इन्वेस्ट करके, इतना सब कुछ इन्वेस्ट करके, पूरी फैमिली की जो सेविंग्स है वो इन्वेस्ट करके, सोने के लिए नहीं। अगर सोना है तो इंडिया में सो जाओ, रशिया आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सो के टाइम वेस्ट करोगे, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद करोगे, तो कोई फायदा नहीं गाइस। तो डॉक्टर बनना है तो मेंटली और साइकोलॉजिकली फिट होके आना है, जो मुझे डॉक्टर बनना है, 6 साल स्ट्रगल करना है और एक अच्छा डॉक्टर बन के जाना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप अपने कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं आपको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच।